जो कह रहे हैं कि साहब ये है और ये भारत के बड़े मित्र थे। हाँ, एट अ नेशनल लेवल चाबहार पोर्ट हमने बनाया, वहां पे हम लोग करा, वो सब बातें ठीक हैं, लेकिन आइडियोलॉजिकली देखिए, आप एक बात करिए, जो अभी हमारी बहन बोल रही थी, मेरे बाद जिन्होंने बोला था, जी। तो वो कह रही थी कि साहब सारे मुसलमान बड़े गमगीन हैं। मुसलमान तो मरवा रहे हैं उनको। जो आपने वॉशिंगटन पोस्ट का हवाला दिया, आपने क्या हवाला दिया? आपने बोला कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने बोला कि निपटाओ उसको यार, तुम क्या देरी कर रहे हो? पाकिस्तान कह रहा है एयर स्पेस लो, जमीन लो, मारो उसको। तो ये तो खुद मरवा रहे हैं भाई। अगर आप किसी को न्योता देंगे कि आओ मारो, और दूसरा आएगा, तो फिर नेतन्याहू और ट्रंप विलेन कैसे हो गए? जो असली विलेन है वो पाकिस्तान है, आसिम मुनीर है, जिसने जगह दी। असली अगर आप कहना चाहते हैं तो सऊदी अरब का किरदार क्या है फिर? तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। और आखिरी चीज एक बोल दूं आपको, ये लोग जो कहते हैं ना कि इजराइल ने इतने लोग मार दिए, फिलिस्तीन में मार दिए, वो बात सच है। हजारों की तादाद में लोग मर गए, उसमें बेगुनाह भी मरे होंगे। लेकिन कोई ये नहीं बोलता कि सऊदी अरब ने यमन के अंदर 3,75,000 लोग मार दिए, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं करता। यूएन की रिपोर्ट है 3,75,000 किल्ड, जिसमें की कहते हैं मोर देन 50% आर चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 12। 12 साल के कम के बच्चों को निपटा दिया वहां पे, 3.25 लाख बंदे मार दिए, कोई बात ही नहीं करने को तैयार है। नहीं, ठीक बात है मौलाना साजिद रशीदी, उस देश में क्या हो रहा है इससे हमको क्या लेना देना? मुसलमान देश, एक मुसलमान देश ने सुपारी दी, दूसरे मुसलमान देश में हमला करवा दिया, अमेरिका से करवा, हमारा क्या लेना देना? हमारे नेशनल इंटरेस्ट जिससे अलाइन होंगे हम तो वहां की बात करेंगे ना। नहीं मौलाना साजिद रशीदी, फिर फैज भाई आपके पास आऊंगा। अमन भाई देखिए, जो भी मुसलमान यहाँ मातम कर रहा है या शोक मना रहा है, उसका मकसद ये बिल्कुल नहीं है कि हम ईरान के साथ जाकर अमेरिका के खिलाफ लड़ाई लड़ें। उसका मकसद ये बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग इससे उसको जोड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। देखिए, एक अटैचमेंट होता है, किसी से भी होता है, तो उसके मरने पर आदमी को दुख होता है, शोक मनाता है, तो उसमें मैं समझता हूँ हिंदुस्तान जैसे मुल्क में ये शोक मनाना कोई बुरी बात तो है नहीं। और अभी मुझे बड़ा अफसोस हुआ वो कि आदमी आपके मुल्क के लिए खतरनाक है तब भी शोक। नहीं, मुल्क के लिए खतरनाक कैसे हुआ मेरे भाई? वो तो अभी बताया, हमास से लेकर हमास पीओ के, अभी तो बताया मेजर गौरव आर्य ने, वो हमास, हिजबुल्लाह, हूती, और वो 2020 दिल्ली दंगा, भारत के मुसलमानों, मुस्लिम देश भारत में दखल दे, वो सारी चीजें आप जानते हैं रशीदी जी। आपके मुल्क, आपके मादरे वतन के लिए खतरा वो आदमी। अरे मेरे भाई, मैं बात कर लूं जी। देखिए, मेजर गौरव आर्य ने जो कुछ भी कहा है ये इनकी अपनी निजी राय हो सकती है। हर आदमी को अधिकार है कहने का। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो मेजर गौरव आर्य ने कह दिया वो पत्थर की लकीर हो गई और उसको बिल्कुल जो है सोने के पानी से लिख देना चाहिए। ऐसा तो कुछ है नहीं। हर आदमी को अपनी राय देने का अधिकार है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, देखिए, दो देशों की लड़ाई है। उन दो देशों की लड़ाई में यकीनन भारत को नहीं आना चाहिए और भारत के लोगों को भी नहीं आना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इतना तो है, इंसानियत के नाते आप जिस तरह से अमेरिका और इजराइल को एक विलन के तौर पर देख रहे हैं, क्या उनको विलन कहना ये कोई गुनाह की बात है? सिर्फ इसलिए कि आयतुल्लाह खामिनेई एक बड़े अच्छे रहबर बनकर उभरे थे इस्लामिक दुनिया के, इस्लामिक वर्ल्ड के, आप सिर्फ उनको इसलिए टारगेट करेंगे क्योंकि वो मुसलमान थे? इस्लामिक दुनिया कैसे? मुस्लिम देशों ने मरवाया, मुस्लिम देशों ने मरवाया उसको, सऊदी ने सुपारी दी। वो मुस्लिम देश, ये एक मुसलमान देश दूसरे मुसलमान देश पर हमला कर रहा है तो नहीं, अरे आप फैक्चुअली गलत बोल रहे हैं मौलाना जी। अच्छा ठीक है, आप मेरी बात से कभी इत्तेफाक किया आपने? अरे तो आप भारत की बात करिए ना, भारत के लिए अच्छी खबर तो बता दो भाई। वो भारत का सबसे बड़ा करते ही है भाई, भारत के लिए खतरा है, वो आदमी मारा है ना। और आप जितने भी सुनो, आप क्या जितने भी एंकर हैं, हमारी बात से तो कोई भी इत्तेफाक नहीं करता और हमें इसका दुख भी नहीं है। कोई करे ना करे, सारे लोग तो मोदी जी के भी मुवाफिक नहीं है और सारे लोग तो ट्रंप के भी मुवाफिक नहीं है। टॉपिक पे आ जाते हैं, टॉपिक पे। इसमें कोई बुरा मानने बुरा कहने वाली बात सुनो, मैं पूरी कर दूं। हां चलिए, 30 सेकंड प्लीज बोलिए, कंप्लीट करिए। मैं पूरी कर लूं। अभी जो बात चलकर आई कि साहब मुसलमान को मार रहा है, आपको उस वक्त की बात याद नहीं होगी जब आईसिस को इजराइल ने तैयार किया, अबू बकर बगदादी को, और अल्लाह अकबर कहकर उसने गले काटे। आप लोगों ने कभी भी नहीं कहा कि इजराइल ये बुरा कर रहा है। फलस्तीन में जो कुछ इजराइल ने किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया, इजराइल ने आईएसआईएस तैयार किया। अबू बकर जो बगदादी था, वो इलियाड शमून उसका नाम था, बाकायदा उसको तैयार किया आईसिस को, और उसने सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को काटा। बताइए, किसी हिंदू पे हमला किया हो आईसिस ने? किसी और गैर आदमी पे हमला किया हो? आईसिस ने सिर्फ मुसलमानों को काटा।
और वो इसीलिए तैयार किया गया था कि मुसलमानों को जनरल सिन्हा, मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। हो गया रशीदी जी, हो गया। 30 सेकंड में पूरी कर रहा हूं। नहीं हो गया सर, 30 सेकंड, बहुत बड़ा पैनल सर, प्लीज एक एक करके सबको मौका देना। आई रिक्वेस्ट सर, प्लीज आई रिक्वेस्ट। एक मिनट पहले मेजर गौरव आर्य आप बोल लीजिए, फिर फैज भाई और जनरल सिन्हा आपके पास आ रहा हूं। मेजर गौरव आर्य, इजराइल ने आईएसआईएस को तैयार किया था। अब ये आईसिस जो तैयार हुआ था साहब, वो बाथ पार्टी थी इराक की। जो इराकी जनरल्स थे, देवर द कोर ऑफ दाइश। वहां से वो फैला। इसकी शुरुआत इराक से हुई थी। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि भारत के लिए क्यों खमैनी बहुत खतरनाक था। इसलिए खतरनाक था, जो केरला से मुस्लिम युवक जाते थे वो सीरिया से जाते थे, तुर्की जाते थे, तुर्की से सीरिया जाते थे, और सीरिया में उनको तैयार करते थे ईरानी सिक्योरिटी एजेंसीज वहां पे थी, ईरान के बेसिस थे, जो कि अहमद अल शरा के आने से फिर वहां से हटे। तो आपके बच्चों को, जो मासूम बच्चों को पकड़ के आईसिस का टेररिस्ट बनाया गया, ये काम भी खमैनी साहब के आशीर्वाद से हुआ है। देखिए एक चीज है भाई, मजहबी तौर पर मातम बनाया जा सकता है, लेकिन जब वो आदमी भारत के लिए खतरनाक है तो फिर क्या ये, फैज भाई आप बोले, लेकिन पर जनरल सिन्हा मैं आपसे कमेंट चाहूंगा। जनरल सिन्हा, ये भारत मोदी को एक तो लाइन ले लेनी चाहिए, ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए जनरल सिन्हा, और भारत को स्टैंड ले लेना चाहिए, अमेरिका के खिलाफ कम से कम बोलना चाहिए कि जो वेनेजुएला में किया है, जो दादागिरी चल रही है, उसके खिलाफ बोलना चाहिए। ईरान के साथ दोस्ती निभानी चाहिए मोदी जी को। जनरल सिन्हा। थैंक यू अमन, 15-20 मिनट के बाद समय देने के लिए। शायद आप डिबेट अपने लेवल पे ही रखना चाहते हैं। हाँ, एक थ्योरी। अच्छा, आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए, मैं तो ये जानता हूँ कि जो प्रधानमंत्री ने अभी इजराइल के संसद में कहा है, 140 करोड़ जनता 7 अक्टूबर 2023 में जो जघन्य अपराध हुआ था उसके साथ खड़ी है, और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद, जो हमास आतंकवादी संगठन है, वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का हिस्सा है। उसमें 3 हैं, हूती, हमास, और उसके जो रहबरा हैं जिनको आप लोग कह रहे हैं, वो तो नहीं, उनके जो एक्चुअली सुप्रीम लीडर हैं वो तो हैं ही, जो अभी शायद दुनिया में नहीं रहे। तो ये सीधा सा मामला आतंकवाद का मामला है। आतंकवाद के, और एब्सोल्युटली क्लियरिटी है, नेशनल इंटरेस्ट इसी में आता है। इसके अलावा ये कर देना, वो कर देना, ये चीज़ें नहीं हैं। ये मुझे बताइए, कराची के कॉन्सुलेट में कुछ लोग गए थे और वहाँ पर गोली से भून दिया गया। नाम तो ले लिया अमेरिकन मेरीन का, किया तो है पाकिस्तान के लोगों ने, एक आवाज़ नहीं आई भारत के। पाकिस्तान ने इसी रमज़ान के दौरान अफ़गानिस्तान में जाकर के बमबार्ड की और बच्चों को, माताओं को, छोटे बच्चों को मारा। एब्सोल्युटली नॉट ए मिलिट्री टारगेट। एक आवाज़ नहीं उठाया। चैनल में बैठे हुए काफ़ी लोग हैं जो कि अभी साइड लेना चाहते हैं। आप ये बताइए, 2016 में हमारे प्रधानमंत्री गए थे, ईरान गए थे, कुरान भेंट किया था अयतुल्लाह अल खमेनी को, और दोस्त कहा था। दोस्त का मतलब होता है, मगर वहाँ से लौटे नहीं। और उन्होंने पहले उन्होंने बाबरी मस्जिद में की थी। बाबरी मस्जिद के समय जब हुआ था तो उसकी पहले की बात, तब भी गए थे। कश्मीर को बोल दिया ये डिस्प्यूटेड एरिया है, एंड दैट शुड, ये पाकिस्तान का हिस्सा है। बाबरी मस्जिद, कश्मीर। तो जो गौरव आर्या कह रहे हैं वो आपके किसी भी तरीके से नेशनल इंटरेस्ट के बाहर की चीज़ है। चाबहार अलग चीज़ है। चाबहार को ये कहना कि जस्ट चाबहार लेने के लिए जाकर के हम झप्पी पाले, और हम टेररिज्म का, जो सिया टेररिस्ट का पूरा केंद्र है वो ईरान है, जो सुन्नी टेररिज्म का केंद्र पाकिस्तान है। यहाँ पे बैठे हुए कोई भी जो बैठे हैं धर्मगुरु लोग हैं, कह देंगे वो कि पाकिस्तान जो करता है, चाहे वो आपका जो सेंटर था ना, मरकज़े सुभान अल्लाह, या हाँ, वो कह दें मरकज़े सुभान अल्लाह, या मरकज़े जो ये तोयबा था जिसके ऊपर में आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, ये कह दें, कह चुके हैं उसको पहले ही। नहीं, वहाँ तो आप कह रहे हैं खामनेई आतंकवादियों का। मैं किसी को नहीं कह रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा कि आतंकवादी दिखाई दिया था ना, ये सारे के देखिए चोपड़ा साहब, आज के दिन में 4 करोड़ हमारे यहाँ जो भी आप कहें सिया मुस्लिम लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, जो हमारे वो भारतीय हैं। वो कहते हैं हमारे रहबरा
वो थेरोक्रेटिक स्टेट है, इस्लामिक रेवोल्यूशन से आया है, उसको ये कहते हैं रहबरा। ये हमारे सुप्रीम लीडर हैं, ये तो हमें ये नहीं मानते कि यदि मेरे को कहें तो ये नहीं मानेंगे कि हम लोग इनके लीडर। हम नहीं पूजे नहीं, पूजनीय ये सारे अभी आपने चलाया था ना, पूजनीय हैं। वो कई हमारी बहन कह रही थी आशा को याद नहीं आता। आ रहा हूं रशीदी जी, 30 सेकंड। 8.65 करोड़ केवल इतनी ही जनसंख्या है वहां की, ईरान की। 50% लोग वो कहते हैं डेथ टू खमेनी। वहां से आवाज आई है, वो वहां पर नारे लगा रहे हैं, और खमेनी कहते हैं डेथ टू अमेरिका एंड डेथ टू इजराइल। मैं एक चीज में कश्मीर तक का गए। मैं कह रहा हूं जो रशीदी जी जो कह रहे हैं, जी मैं एक मिनट आ रहा हूं मैं, और जो सुमैया जी कह रही हैं वो मजहबी मातम बनाया जा सकता है, कुछ रिश्ता हो सकता है, लेकिन फैज भाई जो भारत का दुश्मन वो आपका दोस्त कैसे, मेरे को तो ये जानना है। फैज, मोहम्मद फैज, जो भारत के लिए खतरनाक, जो मस्जिद गौरव आर्य ने बताया, हमास, हिजबुल्लाह, वो सारी चीजें जो जनरल सिन्हा भी बता रहे हैं, जो भारत के लिए खतरनाक है, उसके लिए उसके मरने पर यहां मातम क्यों? मैं